दोबारा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी लगा दी है। और अब जो है ये जो है आप कोई बच्चा जो है ना इसको वो करे ना सारे म्यूट ही अभी सही नहीं, जब म्यूट जब बाद में आपको मैं फिर ये। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इसकी जो बर्ड्स की जो सेक्सेस की, तो सेक्स इसके अंदर दोनों जो है वो सेपरेट है। इसके अंदर मैंने कहा टू पेयर जो है, वन पेयर ऑफ ओवरी, एक ओवरी है, सिंगल ओवरी है, और टू पेयर ऑफ टेस्टिस जो है। इसके अलावा कपुलेटरी ऑर्गन मीन जिसके थ्रू मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जो है वो इंजेक्ट करता है, वो भी मौजूद है। कपुलेटरी ऑर्गन ये डक, गीज और कुछ और बर्ड्स में। इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। और उसके बाद जब एक दफ़ा फर्टाइल हो जाता है, फिर उसके बाद ये एमनियोटिक एग्स हैं, और फिर इसके बाद वो मैंने कहा कि वो तीनों लेयर जो एमनियोन, सिरोसा, वो लेयर्स भी बनती हैं। और लेयर्स के बाद जो है इसके अलावा इसके अंदर कलकेरियस जो है वो एग शेल भी बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि वो जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, वो जो सिरोसा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो भी बनती हैं एग में, मगर वो फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जो है, अब वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन के, सेक्स कौन होगा, सेक्स जो है डिटरमिन करेगा, जो इनके अंदर कौन सा, वो फीमेल डिटरमिन करती है। यानी कि हेट्रोगैमेटिक होते हैं, कि अगर वो उसने मेल पैदा करना है तो वो वाली गमीट्स यूज करेगी, अगर वो उसने फीमेल पैदा करनी है तो वो उस तरीके से दूसरे तरह के जो है वो गमीट्स जो है वो फीमेल पैदा करती है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीर के अंदर जो है वो आपको ये आपस में कपुलेशन करते हुए, मेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये फीमेल है, और ये जो है इसका क्लोक्वा है। क्लोक्वा से ओविडक्ट, ओविडक्ट से आगे ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो आगे जाके राइपेंड होता है, उसके अंदर एग्स बनते हैं इससे। ठीक है। और इस तरीके से ये क्लोक्वा है, ये मेल की बॉडी के अंदर जो कॉमन पार्ट है, जहाँ से जो वो जो है इंजेक्ट जो है वो करते हैं उसकी बॉडी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा में ये आपको कपुलेटरी ऑर्गन नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट किस्म के। ये आपको राइट साइड पे देखें तो ये डिफरेंट किस्म के कपुलेटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू ये मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करता है। ये जो है वो स्पर्म जो है, तो ये देख लें जैसे ये दिखाया गया। अच्छा, ये देखें जी, ये मेल जो है वो हैं, ये टेस्टिस हैं, ये देखें दो टेस्टिस हैं। और दो टेस्टिस के बाद ये देखें इसके अंदर से ये कह लें कि वैज डिफरेंस के थ्रू ये जो है अल्टीमेटली ये क्लोकोआ के अंदर स्पर्म्स आते हैं। और क्लोकोआ के आगे जो है वो जो कह लें कि स्पेशल स्ट्रक्चर है, या वो कह लें इंजेक्टिंग ऑर्गन है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है। ये देखें, जबकि इस तरफ फीमेल में देखें तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर ये देखें ओवा है, ये मुख्तलिफ एग्स वगैरह हैं। तो यहाँ से ये देखें कि क्लोकोआ के अंदर सबसे पहले स्पर्म जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, और वो यहाँ से वजाइना में, वजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से इस्थमस में, मैग्नम, और मैग्नम के बाद ये फनल या ऑस्टियम के अंदर आ जाते हैं। और ऑस्टियम के अंदर जो है ये देखें एग्स बनते हैं, और एक एक एग जब मिच्योर हो जाता है, फुली फर्टाइल हो जाता है, तो फिर ये रिलीज होता है बॉडी से। ये इसके जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम बात करें यहाँ पे इसके फॉसल रिकॉर्ड्स की, तो ये फॉसल रिकॉर्ड जो हैं ये सबसे जो पहले, या कह लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्टिब्रेट जो हमें फॉसल मिले हैं बेवेरिया के, वो जर्मनी के अंदर मिले 1981 में। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे जिसके मिले हैं। और वो जो हैं बर्ड्स जो आर्कोसाज लीनिएज के मेंबर्स हैं, जब अभी हम पढ़ते हैं आर्कोसाज मीन जिसके के थ्रू रेप्टाइल, और आगे ये जो है बर्ड्स बने हैं जिसको हम कहते हैं। और ये मॉडर्न डे, यानी कि ये डायनासोर्स का एक्चुअली ये ग्रुप्स था। ठीक है। ये और ये जिसके मोस्ट एंशियंट बर्ड थे वो आर्चियोप्टेरिक्स थे। यानी कि आपने शुरू में एक फॉसल देखा तो उसकी तस्वीर देखी थी, ये एक्चुअली तस्वीर ये वेरी फर्स्ट फॉसल रिकॉर्ड था किसका, जो बर्ड्स का। और समझे जाते हैं कि यही सबसे कदीम किस्म के ये जो बर्ड्स थे। ठीक है। इसके कई सारे करेक्टरिस्टिक्स थे। तकरीबन ये जो फॉसिल्स मिली हैं तकरीबन 147 मिलियन ईयर्स अगो के हैं। और इसकी शक्ल जो है, इसकी जो पिजन लाइक की थी, वो जो आर्चियोप्टेरिक्स आपको मिला है ना, फॉसिल मिला है, वो तकरीबन इसकी पिजन लाइक शेप थी। और ये तकरीबन 150 मिलियन साल पहले का है। ठीक है। यानी कि जुरासिक पीरियड के दौर का है, जुरासिक पीरियड के दौर का। और इसकी एक लंबी सारी रेप्टेलियन लाइक
टेल भी थी, जस्ट लाइक जैसे आर्कोसार्स थे, डायनासोर थे, डायनासोर की भी आपको पता है एक टेल थी। इसके अलावा इनके अंदर क्लॉड फिंगर थी, यानी कि जो फिंगर थी उनके ऊपर क्लॉज थे, यानी कि पंजे थे, वो जो नेल्स थे वो मौजूद थे। तो इससे हमें ये जो है इसके अलावा जो है वो कंप्लीट हेड ऑफ स्पेसिमन तो प्रिजर्व नहीं हुआ था, मगर इम्प्रिंट्स ऑफ फीदर्स ऑन द टेल एंड राउंडेड विंग्स वर द मेन एविडेंस दैट वाज द फॉसिल ऑफ एंशिएंट बर्ड। यानी कि ये जो एंशिएंट बर्ड के, यानी कि एक निशानी हमें ये मिली कि इसकी टेल के ऊपर फीदर थे और दूसरा राउंडेड विंग्स थे, जैसे अब जो विंग्स है ना वो मौजूद हैं। इस तरह के ये जो है हमें एविडेंस मिलते हैं, शहादतें मिलती हैं कि जिससे हमें ये लगता है कि इसके जो पहले यानी कि दुनिया के अंदर बर्ड्स थे वो आर्चियोप्टेरिक्स थे, और इनके जो कह लें कि जो इंसेस्टर थे वो आर्कोसार्स ही थे, यानी कि डायनासोर ही थे। ठीक है। अच्छा, ये जो है एक और यानी जो कह लें कि मिला है, उसके अंदर जो है वो टीथ इन बीक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बीक लाइक जॉज थे, यानी कि जबड़े जो थे वो बिल्कुल जैसे चूंच होते हैं उस तरह के जबड़े थे, उनके अंदर टीथ भी थे। ठीक है। ये उसकी डिस्कवरी के बाद जब पहले फॉसिल मिले ना, उसके तकरीबन डिस्कवरी के 16 ईयर बाद ये जो है यानी कि बीक लाइक जबड़े, जॉज, और उनके अंदर टीथ भी मौजूद जो हैं मौजूद हुए। इस तरीके से फॉर लेटर डिस्कवरी मिली है, यानी कि इन्हीं परिंदों के चार और किस्म के फॉसिल भी बाद से मिले थे, जिससे ये मोस्टली साइंटिस्ट कहते हैं जी कि पहले जो दुनिया के अंदर बर्ड थे वो यानी यही आर्ची ऑप्टेरिक्स ही थे। ठीक है। और ये जो है इसी को कहते हैं कि ये जो आर्ची ऑप्टेरिक्स बर्ड था ये सबसे कदीम था। ठीक है। और ये ही एक्चुअली एवोल्यूशनरी लिंक है कि रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान में, यानी कि उसकी शक्ल रेप्टाइल जैसी भी थी, यानी कि उस तरह की बड़ी मस्कुलर टेल भी थी, और मगर उसके ऊपर फीदर्स भी थे, और ये जो है वो उड़ते थे। ये देखें जी, ये आर्चियोप्टेरिक्स। अब बात आती है कि ये क्या एक बर्ड है या बर्ड्स नहीं है। ठीक है। तो ये आर्चियोप्टेरिक्स के मुख्तलिफ कैरेक्टर बताए गए हैं कि हिंज लाइक एंकल था, लेग डायरेक्टली अंडरनीथ द बॉडी थी, बाईपेडल गेटर था, लॉन्ग इंडेक्स फिंगर थी, हालो बोन्स थी, फरकूला था, यानी कि फिश बोन, विश बोन, विश बोन ये यहाँ पे होती है इसकी, यहाँ पे। और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर बताए गए हैं ये सारे वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्चियोप्टेरिक्स की। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ तक, यहाँ से आर्चियोप्टेरिक्स तक, ये जो है आर्चियोप्टेरिक्स से ऑनवर्ड ये कुछ आगे जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उससे भी ज्यादा हैं, अब मौजूद हैं। यानी कि लगता है कि आर्चियोप्टेरिक्स पहले बर्ड से फिर इनके अंदर मजीद ये चेंजेस आई कि वर्टिब्रल एंडिंग बनी, यानी कि टेल छोटी होगी। इसके अलावा क्लॉज, नो क्लॉज ऑन द विंग्स, विंग के ऊपर कोई क्लॉज नहीं है। नील स्टर्नम बनी और टुथलेस बीक बनी। यानी कि यहाँ तक जो है ये फोर करेक्टरिस्टिक आर्चियोप्टेरिक्स में बाद में ऐड हुए, यानी कि पहले इनकी बीक के अंदर टीथ भी होते थे, क्लॉज भी जो या यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे ये विंग्स है ना, ये इधर इनके क्लॉज भी होते थे, ये क्लॉज भी खत्म हो गए। इसके अलावा नील स्टर्नम नहीं थी, यानी कि ब्रेस्ट बोन नहीं थी, वो ब्रेस्ट बोन भी बाद में बन गई, और ये बीक के अंदर जो टीथ थे वो आस्ता आस्ता खत्म हो गए, यानी कि टीथ के बगैर वाली बीक बन गई। ये चार करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर बाद में ऐड हुए। अब हम बात करते हैं आगे इसके जो रेप्टिलियन करेक्टरिस्टिक्स की। आर्चियोप्टेरिक्स के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, तो इसके अंदर बड़े सारे करेक्टर्स ऐसे थे जो कि बर्ड लाइक भी थे, जो ज्यादातर रिप्टाइल लाइक थे, यानी कि एज कंपेयर टू जो आर्चियोप्टेरिक्स को देखें ना, तो इसके ज्यादातर करेक्टर रिप्टाइल से मिलते थे एज कंपेयर टू के बर्ड से मिलते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बोनी टेल। इसके अंदर बोनी टेल थी, यानी कि यानी कि उसके अंदर काफी सारे उसके टेल के अंदर वर्टिब्रे थे, मगर जो आजकल के जो बर्ड्स हैं उनके अंदर उसकी टेल लंबी सारी नहीं है, बहुत छोटी सारी टेल है। इसके अलावा जो इसकी टेल के अंदर, यानी कि इसके बीक के अंदर टीथ भी थे, मगर जो आजकल आपको पता है जो बर्ड है उनके अंदर टीथ नहीं है, उनकी सिर्फ अकेली बीक ही है। इसके अलावा जो रिस्ट और एंकल बोन थी आर्चियोप्टेरिक्स की, वो मोर लाइक डायनासोर थी देन इन बर्ड्स, यानी कि वो जो एंकल या रिस्ट बोन जो है वो डायनासोर से ज्यादा मिलती थी एज कंपेयर टू ये बर्ड्स की। इसके अलावा जो है यही जो काफी सारी जो रिस्ट और एंकल की ये बोन है, ये बर्ड्स के अंदर फ्यूज हो गई है एंकल के अंदर, और ये जो है आर्चियोप्टेरिक्स के अंदर ये फ्यूजन नहीं थी, यानी कि ये जो
अब हड्डियां आपस में फ्यूज हो गई है ना बर्ड के अंदर, ये आर्चियोप्टेरिक्स में नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा जो है एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि इसकी कुछ कह लें कि स्कल्स के अंदर भी कुछ और खूबियां भी थी, यानी कि आर्चियोप्टेरिक्स में, जो कि आज मौजूदा में थे। मगर ये तीन मेन डिफरेंस हैं जो कि इनके करेक्टरिस्टिक्स, ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बर्ड्स में से के बजाय ये रेप्टाइल से ज्यादा मिलते हैं। यानी कि इससे ये लगता है कि ये रेप्टाइल लाइक ज्यादा थे एज कम्पेयर टू बर्ड लाइक। मगर ये वेरी फर्स्ट बर्ड्स माना जाता है इनको दुनिया के ऊपर। इसके अलावा हम ओरिजिन ऑफ फ्लाइट्स की बात करें तो ये जो है आर्चियोप्टेरिक्स के अंदर ये जो हाइपोथेसिस है कि इनके अंदर ये पहले जो आप कह लें कि आर्चियोप्टेरिक्स ये पहले बर्ड्स थे जो कि जिन्होंने उड़ना शुरू किया। ठीक है। और इसके बाद जो है वो क्लेविकल बोन्स भी बन गई। इसके अलावा इससे पहले जो है वो क्लेविकल बोन्स नहीं थी, मगर इनके अंदर जो है वो क्लेविकल बोन्स बनी। क्लेविकल बोन जैसे विश बोन भी कहते हैं। ये जो हड्डी होती है, जैसे ये हमारी गर्दन के साथ एक रिंग लाइक हड्डी है, दो हड्डियां मौजूद हैं, तो ये बर्ड्स के अंदर मौजूद हैं, ये इससे पहले नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा जो है गिल्डर और फ्लैपिंग फ्लाइट, ये जो फ्लैपिंग फ्लाइट नहीं थी, जो फ्लैपिंग फ्लाइट है इनकी, यानी कि करते थे, यानी कि क्लेविकल बोन आर्चियोप्टेरिक्स की ये बिल्कुल बर्ड जैसी हैं। यानी कि ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आर्चियोप्टेरिक्स के बर्ड से मिलते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइडर या फ्लैपिंग फ्लाइट थी, यानी कि उसको विंग्स को जोर जोर से नीचे ऊपर करते थे तो ये ग्लाइड करते थे, ये जो आर्चियोप्टेरिक्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से आजकल के जो बर्ड्स हैं वो भी यही काम करते हैं। इसके अलावा जो है अब दो तरह के हाइपोथेसिस हैं मौजूद, जो कह लें कि जूलॉजिस्ट जो रखते हैं कि ओरिजिन ऑफ फ्लाइट्स, कि ये ओरिजिन ऑफ फ्लाइट कैसे हुई। ठीक है। यानी कि दो व्यूज हैं साइंटिस्ट के, जूलॉजिस्ट के, कि ये जो ये फ्लाइट कैसे शुरू हुई। पहला जो है जो कह लें कि हाइपोथेसिस ये है कि कुछ जूलॉजिस्ट सोचते हैं कि ये क्लॉ जो डिजिट थे ना विंग के, ये इनको क्लाइंब करने के और क्लिंगिंग करने के ना ब्रांचेस से यूज होते थे। फिर क्या हुआ, ऐसा सीक्वेंस ऑफ जैसी फ्लाइट हुई तो ये जो है ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे उड़ने पे काम लेते थे, यानी कि छोटी छोटी आप कह लें कि ये फ्लाइट लेते थे। यानी कि इन्होंने उड़ना शुरू किया फर्स्ट टाइम कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक। ठीक है। फिर क्या हुआ कि लेटर ग्लाइडिंग इवॉल्व हुई। ग्लाइडिंग मीन कि पहले एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जंप लगा के जाते थे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक बस। फिर इसके बाद हुआ कि आस्ते आस्ते उन्होंने ग्लाइडिंग शुरू कर दी। ग्लाइडिंग होता है कि ऊपर वाली सरफेस से नीचे जमीन तक आना, यानी कि दरख्त के ऊपर से छलांग लगा के पहले क्लाइंब करके चढ़ना, फिर जब क्लाइंब करके चढ़ जाए तो फिर उससे आस्ता आस्ता ये ग्लाइड करके अपने परों को फैला के नीचे आते थे। ठीक है। उड़ते नहीं थे, यानी कि फ्लैप नहीं करते थे। मगर बाद में फिर फ्लैपिंग शुरू हुई। फ्लैपिंग होता है, आप देखते हैं कि ये बर्ड जो है इनको अप एंड डाउन मूव करते हैं अपने विंग्स को, इसको क्या कहते हैं, फ्लैपिंग। यानी कि सबसे पहले आप क्या हुआ कि ये डिजिट्स बने, डिजिट्स के थ्रू इनके जो इनके लेग्स के अंदर डिजिट्स थे, डिजिट्स के थ्रू इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्लिंगिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि दरख्तों की शाखों के ऊपर बैठना शुरू किया। बैठने के बाद क्या हुआ कि फिर आस्ता आस्ता इनके अंदर जंपिंग आ गई, यानी कि एक जंप से, एक ब्रांच से जंप लगा के दूसरी ब्रांच पे, दूसरी से तीसरी पे ऐसे जंप लगाते थे। फिर आस्ता आस्ता जो है इनके अंदर ग्लाइडिंग हुई। ग्लाइडिंग यानी कि ये एक पौधे से नीचे भी छलांग लगा देते थे। ठीक है। और अपने पैरों को फैला के। तीसरा फिर ये हुआ कि आस्ते आस्ते इन्होंने ग्लाइडिंग से एक स्टेप आगे इन्होंने विंग्स को ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया, तो जिससे ये आस्ते आस्ते फिर उड़ने लग गए। ये एक हाइपोथेसिस है, जो पहला हाइपोथेसिस है जूलॉजिस्ट के मुताबिक। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि ये आप पीछे पढ़ के आए हैं कि कई सारे रेप्टाइल ऐसे थे कि उनके अंदर बाईपैडल मूवमेंट थी। बाईपैडल मूवमेंट्स क्या थी कि वो जो है वो पीछे अगली टांगे उठा के, अगले लिम्स उठा के पिछली टांगों के ऊपर दौड़ते थे। ठीक है। तो दौड़ने दौड़ने के साथ साथ क्या हुआ कि आस्ते आस्ते इनके, आपने चूंकि देखे वर्ड्स के विंग्स भी बन गए, तो इन्होंने विंग्स के साथ आस्ते आस्ते उसको से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, विंग्स को आस्ते आस्ते फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और फड़फड़ाने से क्या हुआ कि ये समवट उड़ने भी लग गए। ठीक है। इसके अलावा जो है टीथ और इसका क्लॉज का क्या रोल है, तो ये टीथ जो है ये, या क्लॉज से ये एक्चुअली अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है जब ये दरख्तों पे बैठते हैं तो दरख्तों से बैठने के लिए भी ये अपने पंजे को पकड़ते हैं, यानी कि उस टहनी को मजबूती से इन्होंने पकड़ा होता है
और ये जो है इस तरीके से जो है ये टैलन लिखा है कि टैलन यानी कि नाखूनों वाले ये जो पंजे हैं ना, ये ईगल के होते हैं, ये इनको एक्चुअली इसके क्लॉज ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि इसके जो टीथ टीथ का काम ये अपने शिकार को पकड़ना, टीथ तो एक्चुअली है ही नहीं इसमें, इसमें एक्चुअली वो बीक्स हैं। बाकी आगे ये क्लॉज है, क्लॉज का क्या काम है? क्लॉज है कि एक्चुअली वो जो क्लिंगिंग करना, यानी कि ब्रांच के साथ अपने आप को जोड़ के रखना, उसको मजबूती से पकड़ने रहना। आप देखें ये बड़ी टहनियों पे, छोटी टहनियों पे मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो बैठे होते हैं और वो नहीं गिरते। और इवन के कई सारे परिंदे ऐसे हैं कि वो रात को टहनियों को पकड़ के ही उसके ऊपर बैठ के सो भी जाते हैं, यानी कि बैठ भी जाते हैं और सो भी जाते हैं और गिरते भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा विंग्स जो है, इन्होंने विंग्स जो है वो हॉरिजेंटल जंप्स के अंदर इनको स्टेबिलिटी दी, यानी कि जैसे जैसे ये एक जंप लगाने लगे ना, तो जंप से इन्होंने अंदाजा लगाया कि अब ये गिरने वाले नहीं है। ठीक है। जब ये शिकार के पीछे भागते हैं ना, तो ये गिरते नहीं थे शिकार के पीछे भागते भागते। फिर इन्होंने आस्ते आस्ते शॉर्ट डिस्टेंस, फिर उससे लॉन्ग डिस्टेंस, फिर उससे लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो फ्लाइट्स लेना शुरू कर दी, और फिर अल्टीमेटली जो है आप कह लें कि ये इवॉल्व हुई, यानी कि फ्लाइट इवॉल्व हुई जो इसके अंदर। इसके अलावा ये एक और आपके सामने फॉसल रिकॉर्ड है बर्ड का, यानी कि इंशेंट बर्ड का, एक और इंशेंट बर्ड है। ये सेकंड है, पहला जो आर्चियोप्टेरिक्स बर्ड था, ये दूसरा है साइनोर्निस। साइनोर्निस ये भी एक बर्ड का ही ये फॉसल है। ये आपको जैसे ये तस्वीर में नजर आ रहा है, ये चाइना में डिस्कवर हुआ तकरीबन। ये भी इसकी जब साइंटिस्ट ने एज का एस्टिमेट किया तो ये तकरीबन 135 मिलियन ईयर अगो था। ठीक है। और ये जो है ये आर्चियोप्टेरिक्स से समवट यंगर था, यानी कि आर्चियोप्टेरिक्स के बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है। इसके भी आप सामने देखें तो इसके आपको करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं कि इसकी टेल भी छोटी हो गई है। ठीक है। उसका बॉडी भी शॉर्ट है। ठीक है। हमने आर्चियोप्टेरिक्स के या वो हम पिछला जो हम पहले बर्ड की फॉसिल देखें उसके अंदर वो बॉडी भी लंबा था, टेल भी लंबी थी। अब इसमें टेल भी छोटी है, बॉडी भी छोटा है। और इसके अंदर जो है वो स्टर्नम भी बन गया। स्टर्नम मीन ये जो सीने वाली हड्डी जो है वो बन गई लार्ज सरफेस, जिससे इसको एक काफी लार्ज सरफेस मिलती है उड़ने के लिए। इसके अलावा जो है आप ये गौर करें तो इसकी लेग्स के अंदर क्लॉज भी हैं, और क्लॉज भी रिड्यूस हो गए हैं। इसके अलावा फोर लेम जो है, ये फोर लेम जो है एक्चुअली विंग्स के अंदर बने हुए हैं, विंग्स के अंदर डेवलप हुए हुए हैं। ठीक है। और ये जो पिछला हाइंड पेयर है, तो इसका जो हाइंड लिम्स है, ये देखें इनको ये पकड़ने के, दरख्तों को पकड़ने के ही काम करते हैं। ठीक है। मगर ये इनके अंदर पावर्ड फ्लाइट थी, यानी कि विंग्स की वजह से इनके अंदर पावर फ्लाइट थी। ये दूसरी तरह का बर्ड था, इसका नाम था साइनोर्निस। ठीक है। ये तीसरी तरह का एक बर्ड आपको नजर आ रहा है, ये एक और बर्ड है। ये इसको कहते हैं यूलोलेविस, युवा लोलैरिस। ये एक तीसरा बर्ड है। ये इसके डिपॉजिट क्रेटेशियस पीरियड से, यानी कि ये भी काफी पुराना फॉसिल्स है। और ये जो है इसके स्पेन जो है ये यूरोप के अंदर एक मुल्क है, ये जहाँ पे इस्लाम भी था किसी दौर के अंदर, ये वहां से इसके जो है वो फॉसिल मिले हैं। ये बर्ड्स कैसा है ये तस्वीर नहीं दिखाई गई आपकी, शायद किताब के अंदर हो। इसके अलावा ये तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो था, यानी कि ये उससे भी यंगर था, यानी कि उसके बाद भी डेवलप हुआ। ठीक है। अब जो है जो विंग स्ट्रक्चर जो है इनके फॉसल के अंदर, उसे अलूला कहा गया है। इनके फॉसल के अंदर जो विंग स्ट्रक्चर था उसको क्या किया गया है? अलूला। ये जो अलूला जो है, ये जो विंग स्ट्रक्चर मौजूद है, ये मॉडर्न डे विंग्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है। और इससे जो है ये होवरिंग फ्लाइट करते हैं कि हवा में एक ही जगह पे। ये बर्ड्स आपने देखे होंगे शाम के वक्त, असर के बाद जो है कई सारे बर्ड एक ही जगह पे खड़े होते हैं, यानी कि वो इधर उधर नहीं मूव कर रहे होते, बस खड़े होते हैं और विंग को ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, यानी कि नीचे गिरते नहीं है सिर्फ। ठीक है। यानी कि हवा में एक ही जगह पे, इसने इसका तर्जुमा लिखा है कि वो एक ही जगह पे खड़े रहना। ठीक है। इसको हम कहते हैं हॉवरिंग, यानी कि बर्ड परों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, मगर वो रहते एक ही जगह पे हैं, यानी कि इधर उधर नहीं जाते। ठीक है। तो ये इस तरह की मूवमेंट्स थी, यानी कि विंग्स की इनके अंदर जो इस पीरियड के अंदर ये जो तीसरी तरह के विंग्स हैं। अब हम बात करते हैं जो जो डाइवर्सिटी आप मॉडर्न बर्ड है, तो ये मॉडर्न बर्ड्स कैसे थे? ठीक है। तो ये मॉडर्न बर्ड जो हैं, ये जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर है ना, ये मॉडर्न डे, ये एक्चुअली आर्चियोप्टेरिक्स, साइनोरिस, यूलोवा लेविस, ये सारे बर्ड जो फॉसिल रिकॉर्ड
इस बात की निशानी है कि ये जो है बर्ड जो है और रेप्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, यानी कि ट्रांजिशन है, यानी कि ये जो बर्ड बने हैं किससे बने, रेप्टाइल से बने हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि जो आर्कोसाज इनके रेप्टाइल है। ठीक है। और इनको पीरियड कितना लगा तकरीबन ये ट्रांजिशन होने में, यानी कि ये एंशंट किस्म के बर्ड से मॉडर्न डे बर्ड बनने के अंदर तकरीबन इसे कुछ कहते हैं कि 100 मिलियन ईयर्स लगे हैं, कुछ कहते हैं 70 मिलियन ईयर्स लगे हैं। मगर जो है कुछ बर्ड जो हैं वो अब जो हैं वो अडेप्टेड हैं। अब कई सारे बर्ड जो हैं वो स्विमिंग भी करते हैं, डाइविंग भी करते हैं, यानी कि जो समंदर के अंदर कई सारे बर्ड हैं ना, वो डाइव करके नीचे से मछलियां भी पकड़ते हैं, जो कि पहले ये इन बर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं थे। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी प्रीवियस lineages हमें ये बताती हैं, या प्रीवियस जो फॉसिल रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि ये इसी पीरियड के अंदर, मीजोजोइक पीरियड के अंदर, जब ये जो पुराने बर्ड्स या एंशिएंट किस्म के बर्ड मौजूद थे, उसी वक्त जो है डायनासोर भी मौजूद थे। तो इससे हमें यही एक क्लू मिलता है, जो मोस्टली जुआलॉजिस्ट को क्लू मिलता है कि ये डायनासोर से इनका रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है। और ये पुरानी किस्म के, अब हम पीछे शुरू में पढ़ के हैं कि टायरानोसार्स, जो डायनासोर्स की एक किस्म थी, उनसे ये एक्चुअली बर्ड्स बने। इसलिए हम इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स या मॉडर्न डे डायनासोर्स भी कहते हैं। वो डायनासोर्स एक्चुअली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायनासोर से ही बनी है। और इसके तकरीबन इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो 9100 के राउंड अबाउट लिविंग स्पीशी मौजूद हैं, 27 ऑर्डर मौजूद हैं। और ये आर्डर जो हैं इनको मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कुछ आर्डर को बिहेवियर के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है, और उनके सॉन्ग्स, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के, वो उनकी आवाज़ कैसी होती है। इसके अलावा वो रहते कि इस जगह पे इकोलॉजिकल निचेस की बुनियाद के ऊपर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इसके अलावा जो है हम फीदर्स की बात करें, तो फीदर होता क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ स्किन इन बर्ड्स इज नोन एज फीदर, यानी कि फीदर की ही, यानी कि जो स्किन की एक एक्सटेंशन है, ये फीदर जो है वो स्किन की ही एक अडेप्टेशन है। ठीक है। और ये फीदर जो है बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है। लाइट वेट होने के साथ साथ ये बर्ड को उड़ने में बहुत आसानी से उड़ने में हेल्प आउट करते हैं। और इसके अंदर इन बर्ड्स की टफनेस देखी जाए तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये इसमें इसकी पूरी बॉडी जो कवर होती है ना, जो विंग्स की फीदर के साथ, यानी कि बर्ड्स की जो पूरी बॉडी कवर होती है ना फीदर्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूमेज। क्या कहते हैं, प्लूमेज। यानी कि जो एक बर्ड फीदर के थ्रू कवर्ड होता है ना, उसको हम सारे को क्या कहते हैं, प्लूमेज। ठीक है। अब इसके प्लूमेज के कई सारे फंक्शन हैं। ठीक है। एक तो ये फ्लाइट सर्विसेज बनती हैं, यानी कि इसको उड़ने में और इसको स्टीयरिंग में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि फीदर जो हैं, एक तो इसको ऊपर उड़ने में, यानी कि लिफ्ट करने में, और प्लस स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग मीन कि सीधा मूव करने में, उड़ने में के अंदर हेल्प आउट करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि इसकी बॉडी से, जब इसका आपको पता है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, जब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है तो इसकी बॉडी से एक्सेसिव हीट लॉस को भी रोकते हैं। क्या करते हैं, एक्सेसिव हीट लॉस को भी ये रोकते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा, ये कॉर्डशिप में भी हेल्प आउट करते हैं। कॉर्डशिप मीन के जब वो जो बिहेवियर है, ये एक जो है कई सारे जो है फीदर जो हैं वो उनके रंगारंग किस्म के मुख्तलिफ फीदर्स होते हैं। जैसे आप देखें, मोस्टली जो है जो बर्ड्स के अंदर मेल खूबसूरत होता है, फीमेल बदसूरत होती है। जैसे आप मोर देखें ना, जो उसके खूबसूरत पार हैं, तो वो खूबसूरत पार एक्चुअली मेल के हैं, फीमेल के उस तरह के खूबसूरत पार नहीं होते। तो वो मेल क्या करते हैं, उन खूबसूरत परों को खिला के फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनक्यूबेशन का काम भी लेते हैं। इनक्यूबेशन का मतलब अंडों को गर्म रखने का, यानी कि जो है आप देखें जैसे मुर्गी है, आप वो देखें जब वो अंडे देती है तो वो अंडे के ऊपर 21 दिन तक बैठी रहती है। 21 दिन तक बैठ के उनको क्या करती है, हीट अप करती है, अपनी बॉडी की हीट के साथ उनको हीट करती है। हीट करने से क्या होता है कि वो उनके बाद 21 दिन के बाद उससे अंडे निकल आते हैं। इसी तरीके से दूसरे बर्ड्स भी अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग मतलब कि इनको वाटर प्रूफ बनाते हैं, यानी कि इनके ऊपर जितनी मर्जी बारिश हो जाए, इनके ऊपर पानी का एक कतरा भी इनकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, और वो सारा पानी जो एक दफा परों को ऐसे फड़फड़ाएंगे, सारा पानी नीचे गिर जाता है। इसके अलावा सेक्स रिकग्निशन के अंदर,
कि इनके कलर्स होते हैं, उन कलर की बुनियाद के ऊपर पता चलता है ये मेल है ये फीमेल है। जैसे मैंने बताया कि मोस्टली बर्ड के अंदर जो है वो मेल जो है वो खूबसूरत होते हैं, चाहे वो मोर हो या कोई भी और चीज हो। ठीक है, वो मेल खूबसूरत होता है, फीमेल मोस्टली इसके अंदर इतनी खूबसूरत नहीं होती, और मेल ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है फीमेल को। अच्छा, ये तो है ये फीदर्स की और प्लूमेज का बताया। अच्छा, इसमें अब फीदर्स की किस्में भी हैं, यानी कि कई किस्म के फीदर जो हैं वो मौजूद हैं। ये मैं आपको तस्वीरों से भी दिखाता हूँ। उसमें से जी सबसे पहले ये हैं वो तीन किस्म के फीदर होते हैं। एक होते हैं कंटूअर फीदर। कंटूअर ये हैं ये मोस्ट टिपिकल फॉर्म्स फीदर्स मौजूद होते हैं, ये बॉडी के ऊपर, विंग्स के ऊपर और टेल के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी कि बड़े बड़े फीदर। ये देखें जी, ये आपको कंटूअर फीदर्स हैं। ठीक है, कंटूर फीदर ये है कि ये देखें इस तरह से बड़े बड़े पर हैं। ठीक है, और बड़े परों को आप देखें अगर उसको जूम करके, तो ये आपको कई सारे बार उसके ऊपर नजर आएंगे, यानी कि उसके आगे मजीद छोटी छोटी, उसके ऊपर छोटी छोटी विंग या छोटी छोटी टहनियां नजर आएंगी, उनके ऊपर मजीद फिर बारब्यूल्स जो हैं वो, ये देखें बारब्यूल्स आपको नजर आते हैं। और बारब्यूल्स को मौजूद आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो ये हुकलेट्स भी मौजूद हैं, यानी कि ये कंटूर फीदर्स हैं। कंटूर फीदर्स के अगर आप इसको जूम करके देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको बार नजर आएंगे इस तरीके से, मजीद छोटे छोटे तारें तारें, फिर इन तारों के ऊपर मजीद छोटी छोटी तारें, फिर उनके ऊपर हुक्स यानी कि बार और बारब्यूल और फिर हुकलेट्स, ये कंटूर फीदर होते हैं। इसके बाद जो है ये जो है कोयल के अंदर, और ये जो कंटूर फीदर कंसिस्ट ऑफ हालो कोयल्स और कैलमस जो हैं, ये कोयल और कैलमस से बने होते हैं, अराइज फ्रॉम फॉलिकल ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की फॉलिकल से बनते हैं। कि ये देखें इसके अंदर ये जो पार्ट है आपको नजर आ रहा है, ये कैलमस है, ये जो डंडी सी नजर आ रही है ये कैलमस है, और ये जो इसका वेन है या रेकस, जो आप कह लें कि मजीद आगे जाके ये जो है ये रेकस बनती है, और ये बकाया सारा पार्ट जो है ये इसका वेन्स कहलाता है। इसको आगे जब आप जूम करके देखें तो मजीद ये वाली चीजें आपको नजर आएंगी। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि कंटूर फीदर का स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, और ये बार जो मैंने आपको बताया कि न्यूमरस बार और बारब्यूल के अंदर ये जो है वो होती हैं। आगे आगे वेन्स। वेन्स क्या है कि वेन आप देखें ये सेवरल हंड्रेड बार्स आर प्रेजेंट इन ए वेन, कि ये एक वेन के अंदर, यानी कि ये सारा क्या है, ये जो आपको नीला नीला पार्ट नजर आ रहा है ये वेन है, इस वेन के अंदर सैकड़ों हजारों ये बार्स मौजूद हैं, और फिर एक बार के ऊपर कई सारे बेशुमार बारब्यूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये इसका बारब्यूल्स, ये इसका मजीद डिफ्रेंशिएशन है, और इसके बाद इसकी डिफरी मजीद आगे जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम हुकलेट्स कहते हैं। ये हुकलेट्स जो हैं ये आपको, या हेमोलाई इनको हम कहते हैं, बारब्यूल्स आप और जैसे बार्स आर ओवरलैप्ड विद अनदर। ठीक है, तो ये आपको ये हेमोलाई या जिनको हमने हुक्स कहा है ये एक्चुअली वो ही मौजूद है। ठीक है, ये हेमोलाई जो है वो मौजूद है। अब अच्छा बात आ गई, ये है कंटूर की, और कंटूर क्या इसने आपको ये बता दिया, ये कंटूर फीदर इस तरह के फीदर होते हैं बड़े बड़े, जैसे आपको कबूतर के या के, और इसकी लोकेशन भी बता दी कि इसके टेल के ऊपर होते हैं, बॉडी के ऊपर होते हैं, और विंग्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है ये। अच्छा, दूसरे होते हैं डाउन फीदर, ये हो गए कंटूर फीदर। दूसरी तरह के फीदर होते हैं डाउन फीदर। ये देखें जी डाउन फीदर हैं, ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं। ठीक है, कि सिंपल ये कैलमस, और कैलमस के ऊपर बेशुमार आपको ये बार्ब्स नजर आ रहे हैं, और बार्ब्स के आगे बारब्यूल्स, और बारब्यूल्स के आगे हेमोलाई, वो सारा कुछ जो है वो मौजूद होंगे। ये दूसरे तरह के फीदर हैं। और तीसरी तरह के फीदर हैं जी फिलोपलियम। ये फिलोपलियम, ये देखें फिलोपलियम, ये तीसरी तरह के फीदर हैं। ये फिलोपलियम जो है वो कैसे होते हैं, ये डाउन फीदर, और ये देखें आपको ये नजर आ रहा है ये फिलोपलियम, ये डाउन फीदर, डाउनी डिटेल्स, और इसकी जो है ये फिलोपलियम जो है, ये दो तरह के फीदर्स हैं। फिलोपलियम के अंदर ये देखें इसको मजीद फिलोपलियम को इसमें देखें ये मजीद आपको करके दिखाया हुआ है। ये इनको पिन फीदर्स भी कहते हैं, फिलोपलियम्स को इनको पिन फीदर्स भी कहते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ है, ये डाउन है, ये टेल का फीदर है, ये विंग का फीदर है, ये कंटूर फीदर है। कंटूर मीन ये बॉडी के ऊपर होता है। ये सेमी प्ल्यूम है। ठीक है, ये यानी कि नीडल लाइक है, ये देखें बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं होते, ये थोड़ा नीडल नीडल लाइक मौजूद होती है। ये फिलोपल्यूम है, और ये भी फिलोपल्यूम है। ये मुख्तलिफ तरह के इसमें विंग्स और दिखाए गए हैं। अच्छा, अब जो है
गौर करें तो ये जो है आपको इसने जो है ये बॉडी के ऊपर दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे इसकी गर्दन के ऊपर ये डाउन फ्लूम, और ये टेल की निचली साइड के ऊपर ये देखें डाउन फ्लूम है। अच्छा ये देखें ये कंटूर फीदर इसकी ये गर्दन से निचली साइड के ऊपर, ये बॉडी के ऊपर वाली साइड के ऊपर और टेल के ऊपर भी मौजूद हैं। और ये जो है फ्लाइट फीदर ये वाले हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ उसमें दिखाए गए हैं एक बर्ड्स के ऊपर जो है जो बर्ड्स की। ठीक है, और ये इसको क्या कह लें कि इनको ये बर्ड जो हैं वो इनकी बड़ी क्लीन प्लूमेज करते रहते हैं, यानी कि ये इनको परों को साफ करते रहते हैं। ठीक है, साफ करने के लिए जो साफ करते हैं, साफ इसलिए कि आपको कभी भी कोई परिंदा नजर आएगा तो गंदा नजर नहीं आएगा, वो बड़ा साफ सुथरा नजर आएगा। साफ सुथरा नजर आने का मकसद यही है कि वो जो है वो ये अपनी पैरासाइट से बचे रहें। अगर आप आपको साफ ना रखें तो इनको जुएं लग जाएं और ऐसे कई सारे जो पैरासाइट्स लग जाएं। इसके अलावा ये प्रीनिंग भी करते रहते हैं अपने परों को। आपने देखा होगा कि जब ये फारग बैठे होते हैं तो फारग बैठे बैठे अपनी चोंच के साथ अपने परों को साफ करते रहते हैं। तो ठीक है, साफ भी करते रहते हैं और प्लस जो है वो उनको बिल्कुल प्लेस में रखते हैं। इसके अलावा री हुकिंग ऑफ हेमुलाई, ये हेमुलाई जो है ये डिसलॉज नॉर्मल तौर पे नॉर्मल पर से गिरते रहते हैं और दोबारा से यानी कि एक परों से दूसरे पर के ओवरलैप करते हैं, यानी कि कुछ पर दूसरे परों के ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, आने से ही वो टूटते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो प्रीनिंग ग्लैंड भी होते हैं, यानी कि ऑयल ग्लैंड या जिनको हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। ये इसने अपने एक्चुअली जो फीदर्स होते हैं ना, ये प्लूमेज होती है, प्लूमेज के ऊपर ये ग्लैंड की वजह से ये तेल सा मला होता है अपनी बॉडी के ऊपर हर वक्त, और जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ का मतलब क्या, आप देखें ना अपने सर पे पानी लगा लें, तेल लगा लें सरसों का, और सरसों के ऊपर आप जितना पानी डालें आपके बाल फिर भी उनको तेल लगाएगा लगा ही रहेगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये इनका भी ऐसे ही है कि ये अपनी जो प्रीनिंग ग्लैंड्स के थ्रू अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ये मलते रहते हैं। ये जो प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड से सिक्रीशन निकलती है ना, इसको अपने प्लूमेज के ऊपर जो है वो उसके थ्रू उसको ऊपर रखते हैं, जिससे इनके आप पर देखें तो आपको बड़े शाइनी खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है, सिवाय मुर्गियों वगैरह के ये शाइनी नजर आती हैं। और इसके अलावा जो है ये एंटिंग इज ए मेंटेनेंस बिहेवियर कॉमन टू मेनी बर्ड, सॉन्ग बर्ड, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं कि ये अल्टीमेटली ये एंट्स वगैरह को पिक करते रहते हैं अपने इन द बिल एंड रबिंग देम अवर द फीदर्स, कि इनको अपनी हैंड्स को पहले पिक करते हैं और फिर पिक करने के बाद जो है वो उनको अपने फीदर्स के ऊपर मलते रहते हैं। ये एक बिहेवियर है इंसेक्ट जो कह लें कि इनके अंदर। तो एक तो ये मैंने कहा कि ऑयल ग्लैंड्स अपने फीदर्स के ऊपर मलते रहते हैं, ऑयल ग्लैंड से ये वाटर प्रूफ रहते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये एंड्स को पकड़ पकड़ के ना, छोटी एंड्स जो होती हैं अपने एंड्स को अपनी जो कह लें कि परों के ऊपर मलते हैं, सॉन्ग बर्ड स्पेशली। अच्छा ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये जो सॉन्ग बर्ड जो हैं जब एंड्स को पकड़ते हैं तो एंड्स अपने डिफेंस में फौरी अपने एब्डोमेन की एंड से ना जैसे ये हम लोग इंजेक्ट ना। कर देती है क्या चीज, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड को ये अपने परों के ऊपर मलते रहते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये जो है इनके परों के अंदर जो है ये माइट्स वगैरह नहीं लगती, फॉर्मिक एसिड की मौजूदगी की वजह से इनको माइट्स वगैरह नहीं लगती। और ये इनका एक तरीका है, बिहेवियर है सॉन्ग बर्ड्स का अपने आप को पैरासाइट से बचाने का। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं कि एंड्स को पकड़ते हैं और उसकी अपनी चोंच के साथ अपने परों में मलते रहते हैं। उस मरने से क्या होता है कि आपको पता है जैसे ही ये उसको एंड्स को पकड़ते हैं एंड फौरी क्या करती है कि अपनी टेल के थ्रू जो है वो इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। आप कह सकते हैं कि जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं ये वाला। तो फॉर्मिक एसिड जब इनके परों में लगा होता है तो फिर इनको कोई माइट्स वगैरह कोई इन पर अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ तक ये देखें कि ये देखें मुख्तलिफ काम कर रहे हैं कि ये एक दूसरे की ये ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं बर्ड प्रीनिंग। एक दूसरे के ये जुएं छुएं जो अगर कोई पैरासाइट्स हों उनको निकालते रहते हैं, परों को साफ करते रहते हैं कि कोई गंदगी ना हो। ठीक है, और ये जो है यहाँ तक आप रखें, यहाँ इससे आगे फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप जो है वो अटेंडेंस लगा लें